नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी। स्वागत है आपका। प्रेमचंद की कालजयी कहानी में से आज एक कहानी प्रस्तुत है। सवा सेर गेहूं। 100 साल पहले लिखी आज की हकीकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मदद जिसे आप सहजता से स्वीकार करते हैं, कैसे आपकी आने वाली पूरी पीढ़ी को कर्ज के जाल में फंसा सकती है। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी सवा सेर गेहूं न केवल एक किसान की त्रासदी है, बल्कि यह आज के क्रेडिट कार्ड, लोन ऐप्स और ईएमआई कल्चर का सबसे सटीक आईना है। आइए जानते हैं कि कैसे एक सवा सेर का कर्ज आज भी हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। मूल समस्या, एक छोटी सी ख्वाहिश। कहानी का सारांश इस तरह है कि शंकर एक बेहद गरीब किसान है। उसके घर एक साधु आता है। परंपरा का पालन करते हुए शंकर उसे आदर सत्कार से भोजन कराना चाहता है, लेकिन उसके पास गेहूं नहीं है। वह गांव के बनिए से सवा सेर गेहूं उधार लेता है, यह सोचकर कि फसल कटते ही वह इसे लौटा देगा। आज के संदर्भ में बात करते हैं तो आज हम दिखावे और सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर का उपयोग करते हैं। हम छोटी ज़रूरत जैसे गैजेट या कपड़े के लिए कर्ज लेते हैं, यह सोचकर कि अगले महीने चुका देंगे, लेकिन यह छोटी शुरुआत अक्सर बड़े कर्ज का कारण बन जाती है। कर्ज का जाल, ब्याज का चक्रव्यूह। कहानी का सारांश आगे यूं है कि फसल कटने के बाद शंकर जब गेहूं लौटाने जाता है तो बनिया हिसाब की किताब खोलता है। वो सवा सेर गेहूं का ब्याज जोड़कर उसे इतना बड़ा बना देता है कि शंकर की पूरी फसल भी उसे चुकाने में कम पड़ जाती है। शंकर अपनी मेहनत से उसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्याज उसे कभी उबरने नहीं देता। आज के संदर्भ में बात करते हैं। आज के लोन ऐप्स और क्रेडिट कार्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट और छिपे हुए शुल्क का जाल बिल्कुल वैसा ही है। यदि आप समय पर केवल मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं तो मूलधन कभी खत्म नहीं होता और आप जीवन भर ब्याज भरते रह जाते हैं। शोषक व्यवस्था और मानसिक और शारीरिक दबाव। कहानी का सारांश पढ़ते हैं। बनिया शंकर को डराता है कि यदि कर्ज नहीं चुकाया तो सूद और बढ़ेगा। सम्मान और मर्यादा बचाने की कोशिश में शंकर दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करता है, पर कर्ज घटने की बजाय बढ़ता ही जाता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फायदा उठाकर व्यवस्था उसे पूरी तरह निचोड़ लेती है। आज का बनिया डिजिटल एल्गोरिदम है जो आपको लत लगाता है और कर्ज न चुकाने पर रिकवरी एजेंटों या कानूनी नोटिसों का दबाव बनाता है। आज भी एक गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति कर्ज के बोझ में अपनी पूरी बचत और मानसिक शांति गंवा देता है। जीवन भर की गुलामी, स्वतंत्रता का अंत। कहानी के सारांश में वर्षों की मेहनत के बाद भी शंकर मुक्त नहीं हो पाता। अंत में उसे अपने जमीन और अपना स्वाभिमान खोकर बनिए के यहाँ मुफ्त मजदूर बनकर काम करना पड़ता है। वह किसान से एक बंधुआ मजदूर बन जाता है। आज का ऋण जाल व्यक्ति की असली स्वतंत्रता छीन लेता है। एक व्यक्ति अपनी रुचि का काम करने के बजाय केवल लोन की ईएमआई भरने के लिए ऐसी नौकरी करने को मजबूर हो जाता है जिसे वह पसंद नहीं करता। यह आधुनिक कॉर्पोरेट गुलामी है। प्रेमचंद की सवा सेर गेहूं हमें सिखाती है कि आय से अधिक खर्च की आदत इंसान को आर्थिक रूप से पंगु बना देती है। जिस तरह शंकर के लिए छोटा सा कर्ज घातक सिद्ध हुआ, उसी तरह आज का अनावश्यक कर्ज हमारी आने वाली पीढ़ियों की तरक्की को रोक रहा है। आप बताइए, क्या आप
कभी लोन के इस चक्रव्यूह में फंसे हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें और मेरे चैनल वीणा पानी वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। सचेत रहें, संतुलित रहें, स्वतंत्र रहें। धन्यवाद।